ये कुछ क्वेश्चन उलझे हुए रहते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस है, ठीक है। तो एक एल हॉस्पिटल रूल है, उससे भी करके दिखा देता हूं, और एक जिनाइन मेथड है, उससे भी करके दिखा देता हूं, ठीक है मानस भैया। तो मेथड 1 क्या भाई, जो क्वेश्चन आप लोगों से ना बने उसके 2 मेथड होने चाहिए मेरे पास। तो मेथड 1 का नाम मैंने रखा, क्या नाम रखा? नहीं, सही नाम ये है, फारसी शब्द है, फ्रांसीसी, सॉरी, फ्रांस। फारसी कौन थे? वो अनपढ़ थे वो तो। फ्रांस का शब्द है ये। तो इसका प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज लोग नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या कर दिया? अरे यस, जैसे वो कलिकत्ता था, काली माता का मंदिर, तो उन्होंने कलकत्ता कर दिया। अरे यस, मुंबा देवी का मंदिर, तो मुंबई था, तो वो लोग बॉम्बे बॉम्बे बोलने लगे। अरे हाँ कि ना? तो सही प्रोनाउंसिएशन ये है, ठीक है। अब इस एल हॉस्पिटल रूल का क्या मतलब होता है? यह सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब 0 अपॉन 0 केस हो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस हो। क्या? 0 अपॉन 0 केस हो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस हो, तो ही हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब लिमिट हम मनी मन रख के देखेंगे, यदि ऐसा हो रहा है तो बात आगे बढ़ेगी। अरे हाँ, बात यूं आगे बढ़ेगी कि ऊपर का सेपरेटली अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग सेपरेटली डिफरेंशिएशन। डिवाइड रूल नहीं लगाएंगे डिफरेंशिएशन का। क्यों इतने आराम से आते हो यार? आ जाओ। कहां बैठोगे? दीदी आप इधर आ जाओ। ये बैग उधर फेंक दो ना दीदी, गोदी में काहे रखा? फालतू वजन उठा के बैठे हो। बैठो भैया तुम उधर। क्या? ऊपर का सेपरेट डिफरेंशिएशन, नीचे का, हेलो सुन ले भाई, अलग अलग सेपरेट डिफरेंशिएशन। डिवाइड रूल की बात नहीं कर रहा हूं, डिवाइड रूल नहीं लगाना। तो देखिएगा, इसका नाम लिमिट एल। अरे आप लोग पढ़ते हो वो फिजिक्स में, क्या होता है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक जगह पर इकट्ठी होती है तो उसको क्या कहते हैं? इससे डिनोट करते हैं ना। क्या है ये? क्या है? क्या है? हमको आए थे पढ़ाने विदेशी टीचर, मतलब थे भारतीय मगर विदेश से पढ़कर आए थे। 6.5 फीट लंबे, भयंकर गोरे, नाम था गलफाड़े सर। अरे हाँ, होंगे, तुम फेसबुक पे ढूंढ लेना। तो वो अब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने इंग्लिश सेंटेंस बोला, हमने पूरा लिख लिया मगर एक शब्द समझ में नहीं आया। उन्होंने यूज किया फ्लक्स। हमने कहा क्या? कहते फ्लक्स। बहुत 4 बार बोला, पूरी क्लास, लगभग 63 बच्चों की क्लास, और उसमें भी कई बच्चे तो कैंपियन और कार्मल जैसे स्कूल के। हम कॉलेज सेकंड ईयर का मामला था ये। अब हम ना समझे, ठीक है, वो लोग भी नहीं समझ रहे हैं। तो फिर टीचर ने एक्सप्लेन किया, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं, ऐसे जाती हैं, उसको इससे डिनोट करते हैं, इसको तुम लोग क्या कहते हो? तो उन्होंने तुम्हारी भाषा में बोला, हम लोगों ने फ्लक्स। कहते नहीं, ये लक्स साबुन नहीं है। तो प्रोनाउंसिएशन होता हर चीज का। अरे यस, तो ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन। आजकल चित्रंजन सर शायद विदेशी इंग्लिश यूज कर रहे हैं, मैंने ऐसा सुना है ना। बीच में से र गायब कर देते हैं। क्या? क्या? बीच में से र गायब कर देते होंगे। तो कारिया मेरा नाम है तो क्या हो जाएगा? तो
इसका ऊपर सेपरेट डिफरेंशिएशन, लॉग स्टार का डिफरेंशिएशन क्या, 1/स्टार। तो वो मुझे कहते हैं सुहाग सर आप भी ऐसे पढ़ाया करो। मैंने कहा यार वो असली इंग्लिश है जो आप यूज कर रहे हो, मगर जो लोग बैठे हैं सामने वो ये समझेंगे कि इसको इंग्लिश नहीं आती। ऐसे ही हो तुम लोग, और क्या। मैंने कहा उससे अच्छा मैं ठीक हूं। तो ये क्या, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन और नीचे का, ये देखो अभी तक धीरे धीरे चले आ रहे हैं लोग। लॉग स्टार का डिफरेंशिएशन 1/स्टार, तो भाई 1/स्टार। और फिर इसका डिफरेंशिएशन, अब ये पलट के ऊपर चला गया। बोलो इतना मैंने सही लिखा है क्या? ये बैग आगे फेंक दो ना सब, इतना सही लिखा है क्या? और फेंको। अरे यस भाई साहब, इतना सही लिखा है क्या? अभी भी ऊपर क्या हो रहा है? 0। नीचे भी क्या हो रहा है? पहले क्या हो रहा था? log 0 इज इंफिनिटी, log 0 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी था, इसलिए एल हॉस्पिटल लगाया। और अब क्या है? इसलिए एल हॉस्पिटल लगाऊंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a। अच्छा ये चीज क्या है? एक्स्ट्रा लगेज। ओवरऑल डिवाइड में है, ओवरऑल क्या है? और पुट करने पर कुछ हो नहीं रहा, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया? e की पावर। अब मैं e की पावर a उसको समझ रहा हूं, तो वो एक कांस्टेंट हो चुका है। तो कांस्टेंट है तो हमने उसको बाहर लिख लिया। लिमिट x टेंड्स टू a। मैं इस पे लगाऊंगा फिर से एल हॉस्पिटल, तो बोलो क्या हो जाएगा? e की पावर x माइनस 0/1 - 0। ऊपर का सेपरेट डिफरेंशिएशन और नीचे का सेपरेट। सीधे होकर बैठो तुम। अरे हाँ जी। तो अब लिमिट पुट कर दी, e की पावर a अपॉन e की पावर a। 1 ही आया था तुम्हारा भी। इसका नाम मेथड 1। अब मेथड 2 जिनाइन मेथड। भाई स्कूल में आ जाए तो कैसे करना है? एक बार और पुकार लगा देता हूं। लिमिट की स्पेशल शीट मैंने कुछ दिन पहले बांटी थी, लिमिट चैप्टर चालू होने के पहले ही बांट दी थी। फिर भी कुछ को ना मिली हो तो हाथ उठाओ। उठा दो, शर्माओ नहीं। दीदी रखा रहने दो ना, उड़ जाएगा दीदी। लिखो ना। तो जिनाइन मेथड सोच, अब लिख मेथड 2 जिनाइन। कहां लिखा तूने मेस भाई सुहाग? उसके बिना किताब अधूरी है बे। अपना नाम डालो शीट में, आज की डेट डालो। पहले ड्रॉपर्स बच्चे हाथ उठाएं यदि उनको फंक्शन की स्पेशल शीट नहीं मिली हो तो। हाथ उठाओ। अब कोई भी बच्चा हाथ उठाओ यदि फंक्शन की स्पेशल शीट नहीं मिली, लेट एडमिशन लिया है, कोई भी है, हाथ उठाओ। हाथ उठाओ और हाथ उठाओ। पिन उल्टी लगी है बच्चा, ये पिन यहां होनी चाहिए। जेन्युइन मेथड किसी के दिमाग में आया तो बताओ। उसका नाम मेथड 3 सीरीज। सीधा सीरीज अप्लाई कर दो। यस चलो जिनाइन खेलते हैं। आओ बोर्ड पे देखना रे बाबारी। यहां लॉग के पैरों में ई मान लेते हैं अपन। क्या मान लेते हैं? सुनना बड़े गौर से। लिमिट स्टार टेंस टू 0 ln 1+ स्टार अपॉन स्टार होता था। तो इसको प्रूफ किया था मैंने, डायरेक्ट छपवाया नहीं था। तो क्या था इजिकल टू में आंसर है? 1 था दीदी, मतलब तुमने वीडियो फॉरवर्ड करके देखी। हाँ क्या था आंसर? 1 था। अभी तो कहना तुमने बोला था। अरे यस। तो लिमिट स्टार टेंस टू 0
ln 1 प्लस स्टार इट बिकम व्हाट, नीचे वाला स्टार सामने चला गया। ओ हेलो भैया, पहले बोर्ड पे देख। नहीं, ये इसमें कंसेप्ट ही नहीं लग पाएगा। हाँ, नहीं लगेगा, क्योंकि इस वाले कंसेप्ट में क्या हो रहा है, लॉग के गोद की चीज क्या बन रही है, और यहां लॉग के गोद की चीज क्या बन रही है, जीरो बन रही है। अरे जीरो बन रही है, और वहां क्या बन रही है, 1 बन रही है। अरे हाँ, तो बस एक ही मेथड छोड़ो। अरे यस, ठीक, आगे बढ़ो। सीरीज भी दुखदाई हो जाएगी। x माइनस ए को t माना, वही तो 1 प्लस सोच रहा हूं, उलझ गई ना। ठीक दादा, आगे बढ़ो। अच्छा, ये जो अभी यूज किया लास्पिताल रूल, ये स्कूल में यूज मत करना। कोई सा भी स्कूल हो, ये रूल मना होता है कि स्कूल में यूज ना करें। अरे हाँ, पिछली क्लास में 3 होमवर्क दिए होंगे, 4। अब बोलो, लिमिट x टेंस टू, नहीं वो जो मैंने अधूरा छोड़ा था, अधूरा नहीं छोड़ा था, कर पूरा दिया था, मगर मैंने उसमें डायलॉग लिखवाया था। सॉल्यूशन गलत है, आंसर सही है। वो क्वेश्चन लिखवाओ, क्या था, x टेंस टू इंफिनिटी। नहीं, उसको मत लिखवाओ, देखो मुझे क्वेश्चन दिखाओ, छोड़ो, आप तो ये करके दिखाओ। कितने लोगों ने घर पे कोशिश करी? अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे बैठे हैं। आइए मैं ही करता हूं। तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड। अरे हाँ, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, इसका घूंघट खुल गया और माइनस इस पे स्क्वायर चढ़ गया। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नीचे x की क्या पावर है, 1, और ऊपर 0 है, तो नीचे वाली जीती। और वैसे भी आप यूं ही सोच के देख लो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, क्या लिख लिया, साथ साथ में लिख लिया तुमने? हाँ, अरे यस भाई साहब, कितने लोग इसका आंसर 0 घर पे ले आए थे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। बाकी लोग इसको लिखो जल्दी फटाफट। आपने भी घर पे कर लिया था, बहुत बढ़िया। ये भी मैंने होमवर्क दिया था ना। इसके ऊपर घर पे होमवर्क मेहनत कितने लोगों ने करी? हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। कितने लोगों का आंसर 0 आ गया? हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब 0 हुआ ना गोलू? हाथ नीचे करो। कितने लोगों का आंसर इंफिनिटी आ गया? कितने लोगों ने इसको सॉल्व नहीं किया और आंसर इंफिनिटी बोल दिया? अच्छे से हाथ उठाओ। मानस दीप विश्वकर्मा, एमडीवी, यस सक्सेना, शुभम तोमर, शरिष्ठ सिंह। कितना दिमाग पे जोर डाला तब तो नाम याद आया। यस, अरे भाई, क्या मैंने आपको अनडिटरमाइन केसेस लिखवाए थे? अन स्पेलिंग सही है गलत है? अब भावनाओं को समझो। बताओ एक बात, तो अनडिटरमाइन केसेस ही मैंने नहीं लिखवाए तुमको, और अपन लिमिट लेक्चर 5 पर पहुंच गए। बताओ, 0 अपॉन 0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी,
इंफिनिटी इंटू जीरो, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये चार सेम है भैया। ए भैया काहे लिख रहा है भाई, ये चार आपस में सेम है। कैसे हैं सेम, जरा देखिए, चेहरे से हाथ हटाइए। इंफिनिटी इंटू जीरो समझते हैं, 0 इंटू 5 बताओ कितना होता है, 0 इंटू 7 बोलो, क्या बात कर रहे हो, इंफिनिटी इंटू 5 बोलो, और इंफिनिटी इंटू 7, तो ये है कौन, क्या होता, आम आदमी, नॉर्मल मैन। अरे यस, उसका रहन सहन रहना किसी शराबी के साथ हो जाए, जुआरी के साथ हो जाए, तो वो भी कैसा हो जाएगा, हो गया ना, शराबी इंटू नॉर्मल मैन, क्या हो गया। अब कोई साधु है, फकीर है, सुबह उठता है, मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है, राइट टाइम नमाज अदा करता, खुदा की बंदगी में जीता है, उसके साथ आप आम आदमी को छोड़ दो तो वो भी क्या हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। इंफिनिटी मतलब साधु इंटू 5 क्या हो गया। अरे यस, एक बार ट्रेन की RAC सीट पर आमने सामने रात भर बैठना था। किसको, अब आमने सामने सीट पे रात भर बैठे तो एक दूसरे को तो देखेंगे, हेलो हाय तो होगा, बात आगे बढ़ेगी। बड़ौदा से मैं भोपाल आ रहा था, 6-7 महीने पुरानी बात है, और मेरी RAC थी, तो मुझे एक भाई साहब छोड़ने आए, कहते हैं सुहाग सर आपकी कंफर्म हो जाएगी। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो कंफर्म हो जाएगी, AC में तो वैसे भी कंफर्म नहीं होती, रेयर होता है कि कैंसिल होती है। उसने बोला, उसने एक्चुअली बाहर चार्ट देखा और उसने मुझे बोला सुहाग सर पक्का आपकी कंफर्म हो जाएगी। मान लो कि शायद सीट नंबर 69 है साइड वाली, तो इधर वाला व्यक्ति और इधर वाला व्यक्ति दोनों ही कि 69 कहलाती है, ऊपर वाली क्या कहलाएगी। यस, असली नंबर ही लिख दूं 72, तो इसका नाम 71। अरे यस, रात के लिए दोनों 71 और दिन में ये 72 वाला भी नीचे आके बैठेगा, तीनों लाइन से बैठेंगे। अरे हाँ हाँ, रात को 72 वाला ऊपर जाके सो जाएगा। एक्चुअली ये हुआ था कि बाहर जो दरवाजे के पास चार्ट चिपका रहता है उसमें ये लिखा था 71 सुहाग बड़ौदा 2 भोपाल मेल 35, और ठीक नीचे लिखा था 71 किसी लड़की का नाम, बड़ौदा से भोपाल, फीमेल, 25 साल। अब मैंने कहा कि कंफर्म नहीं होनी चाहिए, और वो मुझे मेरा दोस्त कहता है कि TC नहीं चाहेगा, इसलिए वो जरूर तुम्हें कंफर्म करके देगा कि तुम भी सुकून से सो, वो भी सुकून से सोए। अरे यस आर नो, तो हाँ, दोनों फीमेल आमने सामने होती तो वो कंफर्म नहीं करता, दोनों मेल होते तो भी नहीं करता। अरे यस आर नो, ऐसे लोग होते हैं बताओ जिंदगी में। कुछ नहीं, सीट कंफर्म हो गई, जाना पड़ा। तो साधु और शराबी आमने सामने बैठे, उनकी कंफर्म करने कोई नहीं आ रहा। तो साधु कह रहा है कि सुबह उठेंगे, यहीं बैठे बैठे भगवान का ध्यान लगाएंगे, और शराबी ने बाटल निकाली। अब आप बताओ इन दोनों का झगड़ा कभी शांत होगा क्या। दैट्स वाई अनडिटरमाइंड केस। अरे यस, अरे हाँ कि ना, अरे हुआ अनडिटरमाइंड केस। अब एक बात बताओ, इसको समझते हैं। 0/0 मतलब 0 इंटू 1/0 यानी क्या, वो भी वही है और ये भी वही है। इंफिनिटी को क्या लिख सकते हैं, तो 1/0 इंटू, अरे यस, और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी
1/0 माइनस 1/0, 0 का एलसीएम ले लिया 0, 1 माइनस 1 क्या हो गया? ये चारों सेम है, चारों ही अनडिटरमाइंड केस। पांचवा, कहता है 1 के ऊपर 5 पावर लगाओ, आंसर क्या आएगा? 1 के ऊपर 3 आंसर लगाओ, क्या आंसर आएगा? 1 कहता है मेरे ऊपर कुछ भी पावर लगा दो, आंसर क्या आता है? 1। 2 के ऊपर इंफिनिटी लगाओ, क्या आता है? 3 के ऊपर इंफिनिटी लगाओ, हो गया झगड़ा। 1 के माथे पे इंफिनिटी। और सोचो, 1 से कम के माथे पे इंफिनिटी तो लगान दे। ये क्या था? 1 से के माथे पे इंफिनिटी। अरे यस, तो 1 से ज्यादा के माथे पे इंफिनिटी इंफिनिटी, 1 से कम के माथे पर इंफिनिटी पावर, और प्योर 1 क्या के माथे पर इंफिनिटी। तो 1 की पावर इंफिनिटी भी अनडिटरमाइंड केस है। इस 1 को तुम प्योर 1 मत समझो। ये क्या है? 1 जैसा क्या है ये? तो प्योर 1 की पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी नहीं, 1 और 1 से कम की पावर इंफिनिटी 0। कैसे? लोग पूछ रहे हैं कैसे, बता तो दो। 1/2 की पावर इंफिनिटी 1/इंफिनिटी क्या, और 1 से ज्यादा की पावर इंफिनिटी कितना? तो ये भी कंफर्म नहीं है कि एक्चुअली है क्या। अरे हाँ, एक्चुअली मैंने आपसे कहा था कि मैं बेसिक असली लिमिट तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट कठिन क्वेश्चन पर आ गया था। आज पढ़ा देता हूं। 0 की पावर 3 बोलो, 0 की पावर 7 बोलो, और किसी भी चीज की पावर इंफिनिटी। कभी इंफिनिटी होता है, कभी 0 हो जाता है, कभी 1 हो जाता है। 5 की पावर 0 बोलो, 3 की पावर 0। अब सोचो इसको, नीचे वाला 0 कह रहा है कि मेरे ऊपर कुछ भी पावर लगाओ मैं तो आंसर 0 दूंगा। माथे पे बैठा 0 कह रहा है कि मैं किसी के भी माथे पे लग जाता हूं तो आंसर 1 बना देता हूं। झगड़ा चालू है। अरे हाँ, 7वां, इंफिनिटी की पावर 0। अरे यस, 0 की पावर इंफिनिटी क्यों नहीं मालूम? क्योंकि 0 मतलब 0 के आसपास, तो या तो 0.001 या -0.001। दोनों ही केस में पावर इंफिनिटी लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा? अरे हाँ, तो आज की हेडिंग लेक्चर नंबर डाल के यदि ये क्वेश्चन ना लिखा हो तो अनडिटरमाइंड केस और बगल में ये साधु शराबी की कहानी, ये अभी मत लिखो। और क्वेश्चन लिख चुके हो तो जगह छोड़ के कर दो, उसमें क्या है। अनडिटरमाइंड केसेस हेडिंग डाल के ये 7 आपको हमेशा याद रहने चाहिए। ये 7 आपको हमेशा याद रहें, इसलिए मैंने इन सबको कनेक्ट करके कहानी सुना दी। ये अनडिटरमाइंड क्यों है ये भी समझा दिया कि भाई 0 की पावर 0 सॉल्व भी नहीं हो सकता। अंकित दुबे है, क्षितिज पाल, अनुप्रिय पांडे, सबके 2-2 चेक हैं यार। यहां बैठो, वो बैग हटा, हटा बैग। हाँ
नहीं, वहां जगह नहीं है, वहां रखो। ये बच्चे इधर बाहर गली में आके खड़े हो जाएं। क्षितिज पाल, अंकित दुबे, अनुभूति शर्मा, सागर मिश्रा, अनुप्रिया पांडे नहीं है। अरे हाँ जी, हाँ जी। तो ये टॉप 10 में इनके नाम रहे हैं हर बार। तो पिछले 2 बार के चेक इकट्ठे ही बांटे थे और ये एब्सेंट रहे होंगे। एक में क्षितिज पाल की 5th रैंक है, एक में 6th रैंक है। क्षितिज पाल के लिए जोरदार तालियां बजा। साइन नहीं है, मैं अभी आके कर दूंगा। अंकित दुबे, अंकित दुबे एक में टॉपर है, एक में 3rd है। जोरदार तालियां बजा। अनुभूति शर्मा, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, बजाओ। लख लख बधाइयां दीदी, आप साइन करवा के ही लेके जाओ। अरे हाँ जी, हाँ जी। अरे मिटा दूं, सब लिख लिया तूने? सब लिखो ढूंढ ढूंढ के। कहाँ लिखा तूने आम आदमी? वो केजरीवाल नाराज हो जाएगा। मिटा दूं, मिटा दूं? हाँ, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे यूं हो जाएगा और क्या। मिटा दूं? अब मेरी बात सुनो। इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा भाई सॉल्व? जरा सोचो। अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें इधर माइनस लिखा था, माइनस नहीं लिखा था, है ना? तो ये कौन सा इंफिनिटी था? प्लस वाला था। कौन सा वाला था? तो प्लस इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी का रूट इंफिनिटी। तुम दोनों बैग यूं दबा के बैठे हो, फेंको ना। अरे इधर फेंक भैया। हाँ, कहां रखा है कि ना भैया हमारे पास कुछ? वो मैडम से पूछो। अरे यस। तो ये इंफिनिटी का रूट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये रहा। इसलिए मैंने इसको रैशनलाइज किया और आंसर आया। मगर यदि ये क्या है तो जरा सोचो। माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस इंफिनिटी, उसमें 1 जोड़ा, इंफिनिटी का रूट इंफिनिटी माइनस माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी। भाई ये अनडिटरमाइन क्यों है? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी समझाता हूं। बड़ा तालाब माइनस छोटा तालाब, एग्जैक्ट कितने लीटर पानी नहीं कह सकते अपन। अरे हां ना, दोनों ही हमारे लिए इंफिनिटी है। हम जिंदगी भर पीते रहे अकेला एक आदमी तो भी खत्म नहीं कर सकता। इसलिए छोटा तालाब भी इंफिनिटी है, बड़ा तालाब भी इंफिनिटी है। ऐसा थोड़ी है कि छोटे तालाब में डूबेंगे तो मरेंगे नहीं। हाँ, अरे यस, समझ रहे हो आप बात को? तो बड़ा तालाब माइनस छोटा तालाब, एग्जैक्ट कितने लीटर पानी तो कोई नहीं बता सकता, इसलिए अनडिटरमाइंड केस है। मगर कभी ऐसा हो कि बड़ा तालाब प्लस छोटा तालाब और बड़ा तालाब, दैट इज इसका आंसर हम कहेंगे कहलाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कहलाएगा? बट इंफिनिटी। अरे हाँ कि ना? अरे इंफिनिटी का मतलब क्या? बहुत सारा। क्या वो लिमिट फैसला नहीं कर पाती कि एग्जैक्ट कितना है? वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अनडिटरमाइंड तो वैल्यू होती है,
वैल्यू अनडिटरमाइंड, लिमिट की दुनिया में एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट। जैसे बनाना, मकान बनाना, खाना बनाना, कपड़े बनाना, मगर हर शब्द का इंग्लिश वहां चेंज हो जाता है। कुक, बिल्ड, स्टिच। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। तो प्लस इंफिनिटी मतलब बहुत सारा, मगर काउंट नहीं किया जा रहा है, तो लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट में चली जाएगी। मगर किस प्रकार की डज नॉट एग्जिस्ट, तो कहना भैया प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रही है। अरे हाँ कि ना। अरे मैं किसी लड़की के पास जाऊं और बोलूं कि मेरे पास बहुत पैसा, आजा, तो वो पूछेगी ना, दिखा पहले पासबुक बैंक की। अरे हाँ पूछेगी ना। अरे यस आर नो। बहुत का मतलब सबका बहुत अलग अलग होता है। आपको बताया था कि नहीं बताया था? सबका इंफिनिटी अलग अलग होता है। एक भिखारी का इंफिनिटी मतलब 1,00,000 रुपए, आपका हमारा इंफिनिटी मतलब 50 करोड़। चलो, अरे यस। रमानी साहब का इंफिनिटी, रमानी मतलब आपके ट्रिनिटी कॉलेज के मालिक और टॉप एंड टाउन के मालिक। आइसक्रीम वालों ने कॉलेज खोल दिया, बताओ आप। मतलब पैसा है तो कहीं भी इन्वेस्ट करो। अरे यस, उनकी तो बिल्डिंग जो है कॉलेज की वही 50 करोड़ की होगी। अरे यस, तो उनका इन्फिनिटी क्या हुआ? 1000 करोड़। उत्ते में रमेश अग्रवाल जी आ गए चलते हुए, ये भास्कर के मालिक हैं। उनका तो ये जो मॉल खड़ा है यही 1200 करोड़ का है। अरे हाँ, ये तो भोपाल के लोग हैं। अभी अपन ने बाहर कदम ही कहां रखा। अभी गोविंदपुरा में जो इंडस्ट्रीज हैं और मंडीदीप में इंडस्ट्रीज हैं, उनकी तो बात ही नहीं छेड़ी। अरे हाँ हाँ, समझ रहे हैं अभी आप कहां हैं, आपको कहां पहुंचना है। नहीं तो इन सब के नौकरी बन के रह जाओगे, नौकरी करके। अरे यस, आप समझ रहे हैं बात को। कल की ही घटना है, मैंने लैपटॉप खरीदा, तो उस लैपटॉप में एक स्कीम है कि सिर्फ 1999 रुपये और दीजिए और करीब 12,000 का सामान गिफ्ट ले लीजिए। सुन तो लो, मुख्य मुद्दे पर आओ। तो उसमें उस कंपनी की वेबसाइट पे जाना था, रजिस्टर करना था कि मैंने लैपटॉप खरीदा, उसकी सीरीज़ ये है, उसका बिल ये है, उसका सीरियल नंबर ये है, और ये पैसे आप डाल दो तो ये सामान आएगा। अब वो दुकानदार मुझे एक्सप्लेन कर रहा 3 बार और मुझे समझ में नहीं आया। वो जानता था कि ये सुहाग सर हैं, और मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ करेंगे कैसे, क्या करेंगे। तो कहते तुम्हें इतना सा नहीं आता क्या, इतने बड़े सर हो। मैंने कहा भाई साहब, एक बार जंगल बुक की मूवी की टिकट बुक कर रहा था, हिंदी देखनी थी, इंग्लिश बुक हो गई थी, तो टॉपर को एजा इनाम मैंने 2 टिकट दी थी इसी कमरे में, सागर मिश्रा को। तो मालूम उसने 1 मिनट में समझ गया। उस व्यक्ति ने ये बोला कि आपकी कोचिंग में जिस बच्चे के मार्क्स सबसे कम आते हो, वो बच्चे इन चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, उनसे करा लेना। मतलब समझ रहे हैं आप। वो व्यक्ति जिससे मैंने कंप्यूटर खरीदा, वो भी भोपाल के अरबपति की लिस्ट में है। ठीक, बुटकॉम सिस्टम्स, प्रकाश गुप्ता, बचपन से वो मुझे जानते हैं। अरे यस, उनने तक क्या बोला कि इंटरनेट, व्हाट्सएप, इन सब में जो माहिर होंगे वो वही बच्चे होंगे जिनके आपके टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आते होंगे। और सिंपल सी बात है कि आपको नहीं आएगा, ये अगला शब्द था उसका। तो तुम लोग जो हीरो बन के घूमते हो कि ये फोटो खींचा और इसके 4 फोटो को जोड़ दिया, पापा ये लो फेसबुक पे डाल दिया, तुमको पूरी दुनिया जानती है कि तुम किस कैटेगरी के हो। आप समझ रहे हो बात को। तो सबका इन्फिनिटी अलग है। तुम जो इन छोटी छोटी चीजों में खुश होते हो, तो खुदा फिर बड़ी चीज देता ही नहीं है, कहता खुश तो है क्या, टेंशन।
अरे हाँ कि ना? तो आपको अभी जुनून से लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, तब आईआईटी मिलेगी। चलिए, यानी कि ये क्या हुआ? नॉट डिफाइंड। बहुत ज्यादा, अरे गिन ही नहीं सकते, एग्जैक्टली गिन नहीं सकते। तो वैल्यू की भाषा में क्या हुआ? नॉट डिफाइंड। लिमिट की भाषा में क्या हुआ? डज नॉट एग्जिस्ट। भाषा अलग अलग होती है सब जगह। अरे हाँ, अरे हाँ, लिखे जल्दी फटाफट। आप लोगों ने इसका जो सॉल्यूशन किया हो वो काट दो और फिर लिखो कि ये अनडिटरमाइंड केस है ही नहीं, ऐसा लिखो। ये तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हो रहा है। अनडिटरमाइंड केस हो तो उठापटक करके आंसर ढूंढा जाता है। मिटा दूं भाई, मिटा दूं। अब वो वाला क्वेश्चन बताओ जो मैंने सॉल्व करके आंसर दिया था और मैंने ये बोला था कि सॉल्यूशन गलत है, आंसर सही आ गया। लिखवाओ, बोलो। ये वाला अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हाँ ये था क्या? इसको अपन ने सॉल्व किया था। अब जो लोग एब्सेंट है वो भाई पड़ोसी की कॉपी देखें, और क्या। आंसर आया था +5/2। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया था जिसमें यहां माइनस इंफिनिटी था। कितने लोगों ने उसको घर पे किया? कसम से उसका आंसर -5/2 आ गया। प्लस इंफिनिटी में +5/2, माइनस इंफिनिटी में -5/2। हाथ उठाओ। तो फिर आप बच्चों को यह भी पता चल गया होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक गलत स्टेप उठाई थी, वो बता दो। अरे हाथ उठाने को बोला। अभी क्या नाम आपका? अबीरा? अरीबा? अरीबा दीदी खड़े हो जाओ। हाँ, बाहर निकल जाओ, उसमें खड़े रहने की प्रॉब्लम है थोड़ी। हाँ खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ। हाँ अब आराम से खड़े हो। अब बताओ। अरे वाह यार, बैठो। अनुष्का शर्मा जी ने करा, क्या है बताइए? खड़े हो जाइए आप। क्या है गड़बड़? बैठिए बैठिए, बधाई हो, लख लख बधाई हो। दोबारा सॉल्व करता हूं क्योंकि कुछ नए कुछ पुराने बैठे हैं, कुछ तो भूल भी गए होंगे कि हम लिमिट पढ़ रहे थे। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना क्या लिखा भाई? तो a प्लस बी और a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ऊपर ब्रैकेट खोल दिया बोलो। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो प्लस का 7x माइनस 2x बोलो 5x। नीचे से x कॉमन आ गया। अरे खा, चुप तो रहो। 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। वो आखिरी वाले भैया, तुम क्या लिख रहे हो? बोर्ड पे देखना। हाँ दीदी क्या हो गया? हमसे भी बतिया लिया करो कभी। बताओ कितने लोगों को यहां गलती दिख रही है? अच्छे से हाथ उठाए से। गलती नहीं दिख रही तुम्हें? जुनेरा, सना, अच्छे से हाथ उठा के रखना। हिमांशु चौरसिया कहां चला गया? घर भाग गया? भैया को नहीं दिख रही कुछ गलती? तो हाथ उठा अच्छे से। आइए बोर्ड पे देखिए। मैंने कुछ दिन पहले एक डायलॉग मारा था। डायलॉग बहुत कीमती होते हैं, वो याद रखा करो। यदि आपका जन्म एशिया में हुआ है, महिलाओं से बात कर रहा हूं,
तो या तो आपको घूंघट पहनना पड़ेगा, नहीं तो बुर्खा पहनना पड़ेगा। कुछ तो पहनना जरूरी है। अरे यस आर नो? तो एक्चुअली इस घूंघट में से वो बाहर आई। अरे हाँ की ना? अरे यस। अब मॉड एक्स फंक्शन हमने बहुत दिन पहले पढ़ लिया था कि मॉड एक्स का मतलब होता है सादा एक्स यदि एक्स क्या है, पॉजिटिव या जीरो, और माइनस का एक्स यदि ये क्या है, नेगेटिव। अरे हाँ कि ना? तो किस्मत से मेरा क्वेश्चन क्या था, प्लस इंफिनिटी। तो चूंकि प्लस इंफिनिटी है, बुरखे के अंदर शरीफ है, बुरखे के अंदर कौन है, तो फिर बुरखा पहनने की क्या जरूरत है भाई, खुले में घूमो। अरे हाँ कि ना? अरे यस। तो उस समय नीचे ये जो मॉड एक्स है वो सिर्फ क्या बन जाएगा, सादा एक्स। अरे यस। और ये हो जाएगा कैंसिल। जबकि मैंने जो दूसरा क्वेश्चन दिया था, लिमिट एक्स टेंस टू क्या क्वेश्चन दिया था, लिमिट एक्स टेंस टू, उसमें इस स्टेप के बाद भाई माइनस 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 चलेगा, यहां तक पहुंचेंगे। इसके बाद प्लस इंफिनिटी में रास्ता अलग और माइनस इंफिनिटी में, तो इस समय हो जाएगा कि x कॉमन आया 5 + 2/x, और इसकी जगह क्या आएगा, क्योंकि x अपने आप में नेगेटिव है, तो यहां बाहर क्या लगता है, मतलब x की वैल्यू मान लो -5 है, तो -5 इंटू माइनस, और फिर ये ब्रैकेट मॉड और ये मॉड, तो ये अब कटेगा तो पीछे क्या छोड़ेगा, माइनस छोड़ेगा, ऊपर 5 + 0 हो जाएगा, नीचे √1 प्लस तो -5/2, और इधर पर क्या हो जाएगा 1 - 0 - 1 - 0 माइनस, तो ये हो गया 5 + 0 अपॉन क्या। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि उन दोनों में से कुछ एक तो पहनना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना? लिखिए साहब, लिखना है इस कंसेप्ट को ध्यान से, और ये वाली बात कहीं हिंदी में लिख दो जो मैंने बोली थी। अंडर रूट के ऊपर घूंघट लिख दीजिए और मॉड पे बुरखा लिख दीजिए। मिटा दूं? अरे हाँ, वो जहां डायलॉग लिखा था ना कि सॉल्यूशन इज रॉन्ग बट आंसर इज करेक्ट, वहां भी सुधार कर देना, बात कर लो तुम। अरे हाँ, जब भी मॉड आ जाए, गिफ आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाए, हिंदी में मैंने नाम दिए थे चवन्नी चोर, FPF का, और गिफ का नाम रखा था अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। तो हम लिमिट निकालने से पहले जरूर चेक लगाएंगे। अब LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और RHL मतलब ये है क्या, तो पहले ये समझ लेते हैं, ध्यान से देखना साहब। लिमिट x टेंस टू 3 x² - 9/x - 3। सुनना साहब, x की जगह 3 रखने की कोशिश करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, और 9 में से 9 गए, 3 - 3 तो 0/0। अरे हाँ, तो अनडिटरमाइंड केस है, हम उठापटक करेंगे। तो एग्जैक्ट 3 रखने पे तो क्या हो रहा है, 0/0 रखना ही मना है, इसकी डोमेन में 3 नहीं है। तो हमने टेबल बनाई साहब, x रखने पर इसका नाम फंक्शन fx, 3 एग्जैक्टली रखना हमको मना है। तो बड़े ध्यान से सुनो साहब, लिमिट x टेंस टू a 7,
एफ एक्स इज इक्वल टू आंसर मान लीजिए 5। तो इस प्रश्न का मतलब है कि यदि x बन गया 7 तो एफ एक्स क्या बनेगा। हमने आंसर क्या दिया, इसको पढ़ते ऐसे हैं, लिमिट x टेंड्स टू मतलब कोशिश कर रहा है बनने की। क्या कह रहे हैं कि x 7 बनने की कोशिश कर रहा है तो एफ एक्स क्या बनेगा। तो हमने आंसर क्या दिया 5। अरे हाँ, तो जरा सुनिए मेरी कहानी। मेरी हाइट 5 फीट 11 इंच और 5 फीट 10 इंच के बीच में है, मतलब 5 साढ़े 10। अरे यस, 5'11" मान लेते हैं, ठीक है। और अमिताभ बच्चन की हाइट 6 फीट 2 इंच मान लेते हैं। तो हाइट में अंतर कितना हुआ, मेरी 5'11", उसकी 6'2", 3 इंच का अंतर हुआ। अरे हाँ, तो मैं ऐसे जूते खरीदूं जो 3 इंच ऊंचे हों, विग पहन लूं घने बाल का, वो पहनता ही है। अरे हाँ हाँ, हाँ कि ना। अरे मैं बताता हूं, ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन, अब हमें पता चला कि वो सारे बाल हटा के एकदम टकले होके घूमते हैं, मगर उनके बाल बहुत पहले ही उड़ चुके थे जब ऋतिक नहीं था दुनिया में, मगर फिर भी फिल्मों में दिखते थे विग लगा के। अरे यस, अरे यस। तो मैं विग लगा लूं, यहां दाढ़ी बनवा लूं, उसको सफेद पुतवा लूं, क्योंकि मुझे तो ब्लैक ही आएगी। अरे हाँ कि ना। और ऐसे बात करूं है तो रोज सुबह ऐश्वर्या पांव छुएगी। अरे हम उसके ससुर कहलाएंगे भाई। अरे उसको पता ही नहीं चलेगा ना असली अमिताभ कौन है और ये नकली घर में घुस गया। अरे हाँ हाँ, तो जब x की वैल्यू 7 होगी तो एफ एक्स 5 होगा। सुहाग 3 इंच वाले जूते पहन ले तो ऐश्वर्या पांव छुएगी। यहां भाई साहब टाइम नहीं है, सुबह का नाश्ता और ड्रॉपर बैच की क्लास 1 घंटे लेट होने के बाद तो कल का टेस्ट पेपर बनाया, नाश्ता कैंसिल किया था। अरे हाँ, यहां टाइम नहीं है शेविंग करवाने का, कहां लगे हो तुम, हाँ कि ना। अरे यस, तो ना तो मैं 3 इंच वाले जूते पहनूंगा और ना ही ऐश्वर्या पांव छुएगी। ना कभी x की वैल्यू 7 होगी, ना कभी एफ एक्स 5 होगा। आप कंसेप्ट को एकदम कनेक्ट कर दीजिए। क्या, चेहरे से हाथ हटाओ। x की वैल्यू 7 होगी तो एफ एक्स क्या होगा, मगर सच में क्या है, ना तो कभी x 7 होने वाला है, ना कभी एफ एक्स। अरे आप और हम ऐसे लिखते हैं ना बचपन में, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या लिखते हैं, गरीबों को मिटा दूंगा। अरे सॉरी, क्या गरीबी मिटा दूंगा क्या। अरे यस, देश में सड़कें बनवा दूंगा। अरे यस, अरे यस, सभी लड़कियों को सुरक्षित कर दूंगा। और फिर पीछे धीरे से बोलेंगे मेरे पास। अरे यस आर नो। तो क्या हम प्रधानमंत्री बनेंगे और क्या कभी ऐसा कुछ होगा। अरे समझ रहे हैं आप, बात को समझ रहे हैं। तो जैसे लिमिट में कहा गया है कि लिमिट x टेंड्स टू a देन एफ एक्स टेंड्स टू बी k, यदि x a बना तो एफ एक्स क्या बनेगा, k। ना तो x कभी a बनने वाला है, ना कभी एफ एक्स k बनने वाला है। ना तो x कभी 7 बनेगा, ना एफ एक्स कभी
ना तो सुहाग 3 इंच के चप्पल पहनेगा और ना ही कभी ऐश्वर्या। अरे यस आर नो? अरे समझ रहे हैं आप बात को? टाइम की वैसे ही कमी है। वो बनना भी हो तो अमिताभ क्यों बनेंगे, हम अभिषेक बनेंगे। तो यहां है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 2.9, 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4। और fx का मतलब ये, आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, या तो खुद का दिमाग है। 3.1 आप इधर रखिए कैलकुलेटर से, तो 3.1 का स्क्वायर अपनी कॉपी में कीजिए। वो अधूरा गरा झलकत जाए, क्या सिखाया था मैंने? अधजल गगरी, हाँ, अधूरा भरा घड़ा ही ज्यादा छलकता। अभी बोला ना 6.1, जिसने बोला उसके लिए। तो शांत रहो ना, आप अपनी कॉपी में करो। तो 3.1 का स्क्वायर कीजिए आप, -9 कीजिए। डिवाइड में 3.1 माइनस 3 मतलब 0.1 कर दीजिए। निकालो, मोबाइल निकालो। अरे मोबाइल है दीदी तुम्हारे कने, निकालो बाहर। और जो लोग एकदम अपने दिमाग अपनी बुद्धि से कर सकते हैं वो उससे करें। निकालो, मेरे को लिखना है, तुम लोगों को लिखना नहीं है, तुम लोगों को कैलकुलेट करके निकालना है। मोबाइल है दीदी? ना, मोबाइल है, हाँ बाहर रखो उसको। यस, सॉल्व करो। अरे यस, क्या आया भाई, क्या आया, क्या आया भाई, तेरा क्या आया? कितने लोगों का 6.1 आ गया? अरे कैलकुलेटर ही नहीं निकाला, ले। अधूरा घड़ा, अधजल गगरी, हाँ, तो काहे आगे आगे कूदत रही? कूद रहे हो ना, यही तो मैंने पूछा क्या तेरे से? हाँ, इसीलिए अब बच्चे कहते हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब कौन बताए कि कुछ बच्चों को पिछले साल हमारे कुछ टीचर पहचान गए थे और इस साल मैं पहचान गया कुछ लोगों को। अरे ये सार नो, 3.2 करिए, 6.2। फिर ये जिन लोगों ने मोबाइल निकाला वो थोड़ा बुद्धि का लेवल सोचो। एक्चुअली ये जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एक्स माइनस 3। fx इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। नीचे क्या, इस डोमेन में हमको 3 रखना मना है, इसमें भी 3 रखना मना है। काट दूं तो बगल में लिखना पड़ेगा कि भैया भूल न जाना। ओ भैया, ओ भैया, ओ भाई साहब, ओ भैया। फिर लोग कहते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या निकाला तुमने अभी जेब में? क्या चेक कर रहे थे? SMS, मिस कॉल, क्या चेक कर रहे थे? मोबाइल था ना, मोबाइल था। क्यों निकाल रहे हो, देख रहे हो, चेक कर रहे हो? ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किसके बराबर है? बशर्ते x की जगह क्या मत रखना। तो तुम इधर रख रहे हो कैलकुलेटर में, उसकी जगह अगली स्टेप सोचो और सोचो। 3.1 में से 3 गया, 3.1 में से 3 गया, जो भी था कट गया। 3.2 में से 3 गया, 3.2 में से 3 गया, जो भी था, बस 3 रखना मना है। तो ये फंक्शन सचमुच में ये फंक्शन है, बशर्ते x की जगह क्या नहीं रखना, बस। तो x प्लस 3, यहां जो लिखा है उसमें 3 3 3 3 जोड़ना है। और मैं अच्छे से मजे लेने वाला था सब लोगों के।
मगर कुछ लोगों ने आगे आगे बोल दिया, अचानक कुछ लोगों का दिमाग खुल गया, अरे तेरी ये तो बेइज्जती हो रही, मोबाइल बाहर निकाल लिया। कुछ लोग तो स्क्वायर स्क्वायर भी करके ढूंढ रहे थे, 3.1 का स्क्वायर ढूंढा भैया ने। भैया का नाम क्या, आयुष। तो सुनिएगा ध्यान से, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये है 3, ये -3 और 1 2 3 और ये 6। तो 3 रखने पर क्या 6 नहीं मिलेगा, यहां क्या है, गड्ढा। क्या है साहब? तो ऐसे क्वेश्चन में फिर LHL ढूंढा जाता है। LHL का मतलब लिमिट x टेंस टू 3 नहीं, 3 से 3 के माथे पे माइनस का मतलब -3 नहीं होता। 3 के माथे पर माइनस का मतलब -3 नहीं होता। जैसे किसी भी महिला से पूछो आपकी उम्र 25+, क्या बोलेगी? आप 4-5 साल तक पूछो तो भी क्या बोलेगी? अरे यस। तो 25+ शब्द का मतलब होता है कि 25 से स्लाइटली ज्यादा। और आपके मान लीजिए एग्जाम हुए, मार्क्स आए 79%, तो तुम क्या बोलोगे? 80 से हल्के से कम, 79%। अरे हाँ हाँ। तो 3 के माथे पे माइनस का मतलब 3 से जरा सा कम, यानी कि x बराबर 2.99999999। तो 3 से जरा सा कम बोले तो कितना, दैट इज व्हाट? तो 3 से जरा सा कम रखने पर 5.99999999 यानी क्या, 6 से स्लाइटली कम मिल रहा है fx। तो उस समय आंसर क्या मिला, 5.999999 बोले तो क्या, 6 जैसा। क्या 3 जैसा रखने पर क्या मिला, 3 इंच वाली चप्पल पहनने पर अमिताभ जैसा दिखता है। अरे यस। अब RHL, तो RHL का मतलब लिमिट x टेंस टू क्या, तो 3 से जरा सा ज्यादा, दैट इज व्हाट? तो 3.0000001, 3.99 नहीं, 3.0000001। तो 3.0000001 रखा, 6 प्लस दैट इज व्हाट, 6.0000000, 6.0000000 दैट इज व्हाट। तो LHL वैल्यू भी 6 के आसपास, RHL वैल्यू भी कहां, इसलिए हम बोलेंगे कि फंक्शन की वैल्यू 6 के आसपास। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, स्कूल में ऐसा करेंगे, ये सब स्कूल में नहीं करेंगे, नहीं तो मैडम आके तुम्हें फीस दे देगी थैंक यू सिखाने के लिए। स्कूल में ये करना है, सुनो क्या करना है, स्कूल में ये करना है, x -3 x + 3 x -3, ये सीधा काटा, बगल में तुमको लिखना भी नहीं है कि 3 मत रखो, डायरेक्ट x की जगह क्या रख देने का, क्या आंसर आ गया, बस वो आंसर आ गया। वो 3 स्टेप का था, 1 नंबर का क्वेश्चन, मैंने इतना सारा समझाया, मगर ये समझाऊंगा नहीं तो आगे के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अरे यस भाई साहब। तो ये चीज फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई जाती है, मगर फर्स्ट लेक्चर, सेकंड, थर्ड में बच्चे एब्सेंट चल रहे थे, तो मैंने आज पढ़ाया। अरे हाँ कि ना, बारिश हो रही थी ना, बच्चे बेचारे पिघल जाते हैं, लिखो जल्दी, बाहर नहीं निकल रहे थे। और कलेक्टर भी महान है भोपाल का, जिस दिन खूब भयंकर ठंड हो
उस दिन छुट्टी नहीं देगा, अगले दिन देगा। बारिश हुई, सब कुछ बह गया, अब अगले दिन छुट्टी दे रहा। वैसे ही घर में मान लो किसी के पानी निकल आया है, जैसे हमारे घर में कीचड़ भी घुस गया, ठीक है। अब ऊपर से तुमने अगले दिन बच्चों की छुट्टी कर दी, अब वो नाच रहे और माता पिता सफाई कर रहे हैं। उससे अच्छा स्कूल चले जाते तो ज्यादा अच्छे से काम हो जाता घर में। अरे हाँ कि ना, अकल ही नहीं है। ऐसे कलेक्टर बन जाते हैं, रट रट के एग्जाम दे दे के। क्या जनरल नॉलेज पूछते हैं कलेक्टर बनने में? कुछ पूछते हैं एनालिटिकल? कुछ भी? वो भी रटा हुआ। हाँ हाँ ठीक है, आप कलेक्टर बनने वाले हो, मुंह पे बुराई नहीं करते। साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा सिखाता हूं ना मैं, तो उसमें स से साइन, स से साइंस वाले, और क से कॉस और क से कॉमर्स वाले। वहां बुराई है उन लोगों की भयंकर। अब मुझे कॉमर्स वालों को पढ़ाना था और यही चीज पढ़ानी थी। बताओ, उस अजीब माहौल में भी मैंने उनको प्रूफ कर दिया कि यू आर कॉस। क्या और वो हाँ हाँ भी बोल कर गए। इसे कौन सी क्षमता कहते हैं? ना ना ना, सामने वाले से भी वो काम करा लेना जो हम चाहते हैं। अरे यस, मैंने उन लोगों का टेस्ट लिया, बढ़िया क्वेश्चन पेपर, सेम डे डिटेल सॉल्यूशन प्रिंटेड, ओएमआर में आंसर भरवाए। और दूसरे दिन जब मैं लेने गया कि भाई ओएमआर दे दो बच्चों की, हम तुरंत रिजल्ट आपको मशीन से निकाल देंगे, तो उनका इंस्टीट्यूट भी कॉस निकला, ओएमआर ही घुमा दी। अब जैसा इंस्टीट्यूट वैसे बच्चे, और क्या। ऐसे ऐसे तो लोग हैं, बताओ। इसे कहते हैं मिस मैनेजमेंट। क्या? जहां पर सारी मिस संभाले मैनेजमेंट, उसका नाम क्या? छापना नहीं भैया, समझ समझ के लिखना, क्योंकि यही वो रिक्वायर्ड बेसिक है जो आपको कठिन क्वेश्चन में काम आएगी। जैसे एक वैज्ञानिक ने स्टेटमेंट दिया था कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पे घूमना बंद कर दिया। सुन तो ले उसने क्या बोला। तो उस दिन तबाह हो जाएगी पृथ्वी, मतलब खत्म हो जाएगी। तो उसकी बात सच है। यदि उसने घूमना बंद कर दिया तो डे नाइट बंद हो जाएगा, एक ही एक तरफ हीट बढ़ जाएगी। नॉर्थ पोल साउथ पोल जो साइकिल चलता है बर्फ बनने का और बारिश होने का, वो भी बंद हो जाएगा। वो तबाह होएगी होएगी। मगर वो एक प्रकार से लिमिट का क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी। तो ना तो पृथ्वी घूमना बंद करेगी ना, यस और नो से। अच्छा, मैंने कहा मैं कर दूं। सभी बच्चे ध्यान से सुने भाई, टेस्ट में जरूर उपस्थित रहें। 9 से 12 टेस्ट है। यह टेस्ट मैंने अब ओपन कर दिया है। कोई भी कोचिंग का बच्चा आओ और टेस्ट दो, फ्री, कोई चार्ज नहीं। रजिस्ट्रेशन चार्ज भी फ्री। अब देना है तो अच्छे से ही दो, नहीं तो मना कर दो। अब फ्री बोलो और रजिस्ट्रेशन के 500 ले लो, कोई 500 से क्या होगा? अरे हाँ कि ना? अरे यस। तो एकदम फ्री, मगर एक शर्त है। जैसे किसी बच्चे ने नाम लिखवाया राजेश अग्रवाल, उसकी फोटो चिपका दी उसने, अब उसने टेस्ट दिया, 2 टेस्ट दिए, दोनों फ्री। तीसरे टेस्ट में एब्सेंट हो गया, अब चौथे टेस्ट में फिर आ गया, तो अब वो 100 रुपए देगा। कितने कितने? चौथा टेस्ट में 100 रुपए दे के बैठ गया, तो 5वां टेस्ट फिर से फ्री हो गया। फिर फ्री 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 चलेगा। मतलब वो टेस्ट में एब्सेंट हुआ, तो जिस टेस्ट में एब्सेंट होगा
उसके अगले टेस्ट में 100 रुपया फाइन देगा। और यदि पिछले टेस्ट में वो है किसी भी पैटर्न से विथ फाइन या डायरेक्ट, तो अगला टेस्ट फ्री है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार मैं अपने दोस्तों को नहीं लेकर आऊंगा, नहीं तो मेरे 3250 में से कुछ ले ही जाएगा वो। नहीं, एक्चुअली एडवांस की परीक्षा तो सब देंगे, वहां तो तुम उनको नहीं रोक पाओगे। आप समझ रहे हो बात को? अरे समझ रहे हैं गेम? तो एडवांस की सीट हाथ से चली गई तो वो इस 3250 से बहुत महंगी है। तो बल्कि वो आएगा टेस्ट देगा और डिस्कशन में आएगा, तो वो डाउट डिस्कशन करेगा, क्रॉस क्वेश्चन करेगा, तो फायदा सबको होगा। और ऐसा कभी जरूरी नहीं होता है कि किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में लगातार टॉप रहने वाला आईआईटी में भी कमाल करे, वो ऊपर नीचे हो ही जाता है। जैसे अपने यहाँ का हिमांशु शुक्ला था, तो स्पेशल 4 टेस्ट रखे थे मैंने, 4 दिन के टेस्ट, टोटल 8 टेस्ट। उसमें ओवरऑल एवरेज टॉपर के लिए टेबलेट इनाम था। अरे हाँ, तो उसने उन 4 टेस्ट में ऐसा कमाल किया कि सेकंड टॉपर 100 नंबर से पीछे था। हिमांशु तो फर्स्ट और सेकंड नयन खरे। एडवांस के रिजल्ट में उल्टा हो गया, नयन खरे ऊपर था और हिमांशु नीचे था। तो अब नयन खरे फायदेमंद है कि हिमांशु फायदेमंद है? नयन खरे। वो टेबलेट की कीमत ही क्या, कुछ नहीं उस सीट के सामने सिलेक्शन की। तो मुख्य लड़ाई वहां है। तो आपका कॉम्पिटिटर यदि आपको यहीं दिख गया कि अरे यार इसके नंबर आ रहे हैं, मेरी कोचिंग में मुझे बीट कर दिया इसकी एसटीसी, भारत में आए और भारत में ही क्रिकेट मैच हो रहा है और दूसरे देश के लोग आए और स्टार्टिंग के मैच में दिखा दे अपनी ताकत, तो भारत ज्यादा मेहनत करेगा फाइनल में। आप समझ रहे हैं? तो आपको सामने वाले की मेहनत, खुदा का दिया हुआ दिमाग दिखने लगेगा, उसको देखकर आप मोटिवेट होके और जम के मेहनत करोगे। इस संडे का सिलेबस फंक्शन, इनवर्स, अरे है ना, ड्रॉपर 15-16, अब भी मैंने उस बच्ची को बिठाला। तो इस साल का क्वाड्रेटिक, इस साल का क्वाड्रेटिक है ना 11th क्लास का, उधर जा रहा हूं पढ़ाने 6 से 8। हाँ, तो फिर वाट लग गई, आ रहा हूं। क्या फंक्शन, इनवर्स टिग्नो, डिटर्मिनेंट, मैट्राइसिस, फिजिक्स में कैपेसिटेंस कंप्लीट, और ये लिखा केमिस्ट्री। OH मतलब O, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अरे यस, एक्चुअली बच्चे ने ये 3 नाम बोले और मैंने ये लिख दिया। अब मेरे को ध्यान आया कि मैं ऐसा भी बना सकता था। अरे हाँ कि ना, अंदर रिंग बनेगी कि नहीं बनेगी? है, रिंग बना दूं या ऐसा बना दूं तो भी चलेगा ना। चलो, ये आपको समझ में आ गया क्या? अरे हाँ, इसको मिटा दूं तो LHL RHL कब चेक करेंगे? जब मॉड हो, गिफ हो, FPF हो, सिग्नम हो। अरे हाँ हाँ, आइए देखिएगा, सुनिएगा आप बड़े गौर से। LHL बड़े ध्यान से समझना रे बाबा रे। LHL मतलब लिमिट x टेंस टू, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस है, 3 है सिर्फ, क्या है? तो LHL निकाला, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, और क्या निकाला? RHL, लिमिट x टेंस टू 3। मैं 0 में यदि एक्सप्लेन करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए बोर्ड पे ध्यान देना। दरअसल
चीज को एक्सप्लेन कर देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं स्लो पढ़ा रहा हूं और मस्ती मजाक के साथ पढ़ा रहा हूं कि दिमाग पे तनाव नहीं हो। अरे हाँ, आजकल मैं जावा सीखने जा रहा हूं। क्या? जावा प्रोग्रामिंग, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग। 2 दिन हो गए। उन्होंने कहा लैपटॉप होना चाहिए आपके पास। कल खरीद डाला। i5, 8 GB रैम, विंडोज 10, 4 GB ग्राफिक कार्ड, HP AU003TX। ठीक है? अरे मकसद पे आओ। तो वो जो टीचर है वो सिर्फ पढ़ाता 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 है। जब वो बोर्ड की तरफ घूमता है तो पीछे से मैं एक बड़ी सी उबासी ले लेता हूं। तब मुझे महसूस हुआ कि मैं जो बोलता हूं बच्चों को कि सीधे होके बैठो, बीच बीच में हंसी मजाक कर देता हूं, वो दिमाग को जगाए रखता है, आपको सोने नहीं देता। अब वो टीचर समझ रहा है कि वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, मगर अपन पीछे बैठ के, और जितनी देर में पलटे उतनी देर में नॉर्मल भी हो जाते हैं। क्या? तो यहां देखना, इसलिए समझना बहुत जरूरी है किसी चीज को। रटा हुआ तो लिमिट का पूरा चैप्टर आपके स्कूल के दोस्त कर चुके होंगे जो कहीं कोचिंग नहीं जाते होंगे, मगर आईआईटी का क्वेश्चन समझने के बाद ही बनेगा। देखना, यहां पर भी एक्सप्लेन कर सकता हूं मगर कंफ्यूजन होगा, इसलिए उधर कर रहा हूं। x टेंस टू 3 के माथे पे माइनस का मतलब समझना। x बराबर क्या? 3 से कुछ कम। और h मालूम क्या है? 0.00000000001। काय का? प्लस का या माइनस का? प्लस का। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस है, तो x बराबर क्या है? 3 में से कुछ कम। उस कुछ कम का नाम क्या रखा? h। ओ भाई साहब, तुम सीधे होके बैठो स्विच बोर्ड के जस्ट बाद वाले लाल टी शर्ट वाले। नहीं लग रहा ना तुम्हारा भी दिल? हाँ, ऐसा हो जाता है, सोने लगता है दिमाग, जगाना पड़ता है इधर उधर की बात करके। तो x बराबर क्या? 3 माइनस h, 3 में से कुछ कम, स्लाइटली। और वो h क्या है? तभी तो 3 में से कम होगा, तो ही तो 2.999999 बनेगा। तो इसको कहा जाएगा h टेंस टू 0 प्लस। x टेंस टू 3 में से कुछ कम। x को मैंने माना क्या? जहां जहां क्वेश्चन में x लिखा होगा वहां जाकर क्या लिखे आऊंगा? लिमिट चेंज हो जाएगी। पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। पहले क्वेश्चन में जगह जगह x था, अब क्या? तो भैया h के साथ क्या हो रहा है? तो h टेंस टू 0 प्लस हो रहा है। अब यहां x क्या है? 3 प्लस, यानी कि x बराबर है 3 से स्लाइटली ज्यादा। क्या? 3 प्लस कुछ क्या है? अरे यस यस। तो क्या हो जाएगा ये? फिर से h क्या है? यानी कि अभी भी h क्या है? तुम देख लेना, बहुत सी अलग अलग कोचिंग के बच्चे भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे। उनकी कोचिंग में लिमिट x टेंस टू 3 असली क्वेश्चन है, फिर LHL RHL सेपरेट करते हैं वो लोग भी लिखते हैं क्या? x बराबर 3 माइनस h, x बराबर 3 प्लस h, मगर वो सिर्फ ऐसा लिखते हैं, यहां से भी हटा के लिखते हैं। वो ये चीज तो सोच ही नहीं पाते बेचारे। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि जब स्कूल में ये पढ़ाएं, LHL RHL सेपरेट करें और उसके बाद वो बोले कि h टेंस टू 0, तो ऑब्जेक्शन उठा लेना कि ना भाई साहब एक बार और हो जाए LHL RHL 0 प्लस और 0 माइनस।
ध्यान से देखिए, x टेंस टू क्या था 3, तो 3 माइनस 3 प्लस किया। अब क्वेश्चन उन टीचरों की नजर में क्या है 0, तो कहना एक बार और होना चाहिए 0 प्लस 0 माइनस। जैसे ये क्वेश्चन क्या है x टेंस टू 0, तो मैं क्या करूंगा एक बार 0 माइनस एक बार 0, तो कहना यहां पर क्यों नहीं कर रहे हो दोबारा, वो रटा हुआ चिपकाते हैं। जबकि सच क्या है कि ओनली क्या हो रहा है, इसलिए 0 माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज मैं चुपचाप सीरियसली पढ़ा के हट जाऊं तो दिमाग में नहीं घुसेगी। अरे हाँ कि ना, आप लोगों को सीरियसली पढ़ना जरूरी है। वहां तो मैं न भी पढ़ूं, मस्ती करके आ जाऊं तो भी फर्क नहीं पड़ता। 10,000 ही लिए है ना उसने, और क्या उड़ा दिए उसमें क्या। एक लैपटॉप तो ठीक है भैया, जरूरत थी फिल्म देखने के लिए, हाँ उतना का टेंशन। मगर आप लोग का तो कैरियर का सवाल है, मैं तो शौकिया सीखने जा रहा हूं। अरे ये सार नो, तो देखना अब ध्यान से, यही वाला क्वेश्चन 5x माइनस 2 मॉड x अपॉन क्या, मैंने x बराबर क्या लिखा, ध्यान से समझना भाई, और h टेंस टू क्या लिखा मैंने। तो यही प्रश्न हो गया, क्या हो गया, बोलो क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस हो चुका है। अब स्कूल में बाकायदा प्लस लिखकर आना, वो बोले ना ऐसा क्यों लिख रहे हो, कहना यही सच है, तुम नहीं जानते तो आज सीख लो, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, x की जगह पे क्या हो गया 0 माइनस एच, मतलब अब वो होता तो 3 माइनस एच पूरा पूरा लिखता, अभी मैंने इंक बचा ली, तो 5 माइनस एच 2 माइनस एच, और सही है, सही है। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ये माइनस बाहर, माइनस 5h, माइनस मॉड के अंदर नेगेटिव है, तो बुरखा खुलेगा तो शरीफ बना दिया जाएगा उसको, ऐसा। अरे हाँ ना, इस बुरखे ने इस माइनस को खत्म कर दिया ना, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बोलो माइनस 7h अपॉन, आंसर क्या, अब RHL, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, लिमिट एट राइट हैंड साइड, बोलो 5x माइनस 2 मॉड x, यहां देखते रहना, लिखना नहीं। तो x इज इक्वल टू अब की बार क्या माना 0 प्लस h, मतलब क्या, और h टेंस टू तो क्या रहेगा 0 प्लस ही रहेगा हर बार। यहां अब क्या आ जाएगा 5h माइनस 2h, तो बोलो क्या हो गया, तो क्या हो गया, दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, दैट्स वाई लिमिट डज नॉट, मॉड खुलेगा तो माइनस बाहर आएगा। कितने लोगों को यहां गलती गड़बड़ महसूस हो रही है, एक बार में हाथ उठा दो, खुदा की कसम, बाद में मत उठाना कि हाँ हाँ हमारे दिल में भी ख्याल था। सुन भैया, मॉड x होता है तो x होता है जब x पॉजिटिव हो, और माइनस x होता है जब x कैसा हो, ठीक है। अंदर क्या हो x, तो बाहर क्या आता है, अभी अंदर क्या है, तो बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, उस माइनस को मार दिया गया बुरखे में। अरे हाँ कि ना, करीना कपूर बुढ़ऊ के साथ भाग गई, अरे हाँ कि ना, ऐसी वाहियात हरकत वो नहीं करती यदि बचपन से उसे बुरखे में रखा गया होता, ना तो वो फिल्म इंडस्ट्री में जाती, ना उसकी मुलाकात होती, ना वो ऐसी कोई हरकत करती।
तो उसका जो वो बुरे गुण थे वो बुरखे ने मार दिए। अरे यस, अरे हाँ कि ना। तो जो -h लिखा है मॉड के अंदर वो माइनस बुरखे की वजह से मर जाएगा। अरे समझ रहे हो आप बात को? अरे ये सब लिखना है भाई, x टेंस टू 3 करके जो समझाया कि ऑलवेज पॉजिटिव क्यों है वो भी लिखना। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, रहस्य नाम की मूवी हिंदी में इंग्लिश में अपने सभी कंप्यूटर में डली हुई है। वीडियोस 333 के अंदर गुरुदेव नाम के फोल्डर के अंदर, उसको गुरुदेव और भगवान से कोई लेना देना नहीं है। उस मूवी को अंग्रेजों की बनाई हुई मूवी है। तो आपसे बार बार अनुरोध है कि उसको देख लो सुकून से। लगभग कितने घंटे की है? 1 या 1.5 घंटे की है। उतना समय लेकर आना, ईयरफोन लगा के एकदम शांत चित्त होकर पूरी मूवी अच्छे से देखना। आपका काम करने का, थिंकिंग का तरीका ही बदल जाएगा। अरे हाँ कि ना। एक्चुअली हम जो दिन भर सोचते हैं वही सब हमारे साथ होने लगता है। आप सोचते हो ना कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो आप दिन भर क्या सोच रहे हो? फेल होने के बारे में। तो वही हो जाता है। उसकी जगह आप ये बोलो कि हाँ मैं पास हो गया तो मैं ये ब्रांच लूंगा। और दिन भर यही कैलकुलेशन करो कि यार आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर अच्छा है या रुड़की का सिविल या आईएसएम का मरीन, नहीं माइंस। यानी कि बेस्ट ब्रांच के बारे में ही दिमाग उलझा रहे कि यार ये लूंगा कि ये लूंगा, हर फील्ड में पैसा। अब तुम दिन भर ये सोचते रहो कि यार पीछे रैंक लग गई तो एनआईटी लूंगा कि टीआईटी लूंगा, तो फिर वही होगा ना यार। अरे बैग बंद मत करो, कुछ सिखाना। मिटा दूं इसको? घड़ी मत देखो भैया, घड़ी देख के तुम दुनिया में नहीं आए थे तो फिर। अरे हाँ कि ना। कहीं जाना तो नहीं है दीदी? कोई क्लास तो नहीं है केमिस्ट्री वगैरह की? अच्छा केमिस्ट्री तो होएगी नहीं। मिटा दूं? मिटा दूं? मिटा दूं? स्कूल एग्जाम में कुछ ऐसा चैप्टर तो नहीं आ रहा है जो मैंने नहीं पढ़ाया क्या? तो दीदी वीडियो देखना चाहिए ना। देख लिया था, देख लेना भाई। कुछ कुछ स्कूल वाले तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, बड़े लोग, है ना। खत्म हो गया तुम्हारे यहाँ इंटीग्रेशन? खत्म। राम राम राम। स्कूल का नाम है मदर टेरेसा। मिटा दूं इसको? मिटा दूं? मिटा दूं? अब बोर्ड पे देखना साहब। LHL का वैल्यू क्या आया था बे? LHL कितना आया था? और इसका RHL? सुनना बड़े गौर से। इसका मतलब क्या होता? सुनना भाई सुनना। x टेंस टू 0 से स्लाइटली कम तो कितना? -0.000000। ये चीज अलग है। 3 का LHL होता है 2.99999। -3 नहीं, -3 तो बहुत दूर हो गया। ये 3 है, ये 0 है, तो यहां कौन होगा? यहां वाली चीज को कहते हैं क्या? मगर 0 के मामले में बड़ी सुंदरता है। क्या है सुंदरता? ये 0 है, इसके जस्ट इधर वाले का नाम क्या और उसी का नाम क्या? जरा सा इधर सरक गया बस। ये सुंदर है थोड़ा।
और ये बराबर क्या, 3.000000, ये क्या है, प्लस 0.000001। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ओ भैया ऊपर देख ले, तेरा भी दिल नहीं लग रहा, आखिरी में ब्लू टी शर्ट है ना, नहीं लग रहा ना, क्यों, क्या करते हो, क्या नाम तुम्हारा? राघव। पहले भी बोल चुका हूं ना, भगवान का नाम बदनाम करते हैं ऐसे लोग। कितने भाई बहन हो? 2। अगला छोटा है कि बड़ा? जुड़वा। ओके 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 ओके। दूसरा भाई कहां है? हाँ कहां है? नहीं, एक और जुड़वा भाई है इसी क्लासरूम में, उसका भाई कोटा में बैठा है वाइब्रेंट, मेरे को लगा शायद वो तुम हो। और ये यहां बैठे हैं, वो वहां से अपने नोट्स इधर भेजित रहे, ये यहां के सुहाग के वीडियो उधर भेजित रहे। ऐसी सेटिंग चल रही बढ़िया, मेरे को बाद में पता चला। एक फीस पे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, बताओ। तो सुनना ध्यान से, बोर्ड पे देखना, इसलिए मेरे को अचानक लगा कि वो तुम हो। यहां देखना, 0 के माथे पे माइनस को ही हम क्या कह सकते हैं? -0। पिछली क्लास में मैंने कहा था ना कि बहुत बेइज्जती करी है इसने, मैथ्स ने। आज अपन करेंगे। 5 - 0 क्या? और देखना, पिछली क्लास में 0 क्यूब कॉमन निकाला था मैंने, देखना, देखते रहना तुम। अरे सही है, माइनस बाहर, -5 × 0, ये माइनस बुरखे की वजह से मर गया। 2.0 नहीं है, वो क्या है, 2 × 0, 7 × 0 माइनस प्लस 3 × माइनस के 5 0 और माइनस के 2 0, 7 0 और 3 0, ठीक ना? मैंने कहा था कि वो मैथ्स कहेगी कि सुहाग तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। 5 प्लस का 0, -2 प्लस का 0, 7 प्लस का 0, प्लस का 0। बुरखा वैसे ही खोल दो कि ना भाई तुम शरीफ हो, बुरखे में काहे को जी रही हो। तो 5 × 0 -2 × 0, 7 × 0 -3 × 0। 5 0 में से 2 0 गए, 7 0 में से 3 0 गए। स्कूल में ना करना, न जाने कितनी धाराएं लगा दी जाएगी कि मैथ्स के साथ क्या कर डाला तुमने, और जेल लग जाएगी तुम्हें 6 साल की। लिखो जल्दी फटाफट लिखो, इसका नाम क्या, मतलब जो ना करना था वो कर डाला क्या? ये सब मेरी इन्वेंशन है भाई, किसी किताब में नहीं लिखी। मैं किताब लिख दूंगा, मेरे पे केस हो जाएगा। मैंने वो आपको पढ़ाया था फंक्शन में, 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू, उसमें मेले में गुम हो जाने वाले बच्चे की कहानी सुनाई थी, पापा की संख्या बच्चों की संख्या। YouTube पे वो पूरी की पूरी वीडियो डली है 2012 की, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के नाम पे। मुंबई की एक लेडी टीचर गणित की पूरी वीडियो देखी, फोन किया, कहती आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मेरे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए। आज तक मुझे समझ में नहीं आया था कि ये क्या था, मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए, मगर एक टेंशन है। मैंने कहा क्या? कहते मैं भी पढ़ाती हूँ, मगर मैं ये सब भाषा यूज़ नहीं कर सकती क्लास में खड़े होके, कोई और तरीका हो तो बताओ। तो मैंने कहा यार भैया ऐसा ही है। मैंने कहा इसीलिए महिलाएं मैथ्स नहीं पढ़ा सकती। और उसने उसके नीचे कमेंट्स भी लिख के छोड़े हैं और मैंने डिलीट भी नहीं किए। हाँ नहीं, कमेंट यही है कि भाषा बहुत खराब है मगर सब कुछ समझ में आ गया। लिख लिया भाई, लिख लिया, हर चीज लिखिएगा।
और ये हाईलाइट जरूर करना कि दोनों में H0+ ही रहेगा, और जब भी LHL RHL लगाएंगे तो H0+ ही लगाएंगे। ठीक है मालिक, थैंक यू। आज मैंने आपको 6:20 पे छोड़ा और 4:10 पे क्लास चालू कर दी थी। अरे अच्छा काम किया तो बताना चाहिए ना, थैंक यू। टेस्ट में लिमिट, अरे 1 मिनट सुनो सुनो, 1 मिनट, मंगलवार की क्लास के बारे में बता दूं, सुनो बच्चा, 1 मिनट और सुन लो, बेग मत बंद करो, उसमें ध्यान भटक जाता। 9 से 1 तो मैं 10वीं वाले बच्चों को मैथ्स पढ़ाऊंगा, और उस समय आप लोग टेस्ट दे रहे होगे, आप और 11th कंबाइंड, टेस्ट का टाइम कंबाइन, पेपर अलग अलग। फिर उसके बाद 11th वाले घर चले जाएंगे, आप लोगों की फंक्शन की शीट डिस्कस होगी, स्पेशल शीट। सुनना, ध्यान से सुनना, कल की जब क्लास में आप होंगे तो मैं इनवर्स की भी बांट दूंगा और सीक्वेंस सीरीज की भी बांट दूंगा। काय की इनवर्स और सीक्वेंस सीरीज। ट्यूसडे मंगलवार वाले दिन सभी लोग राइट टाइम, यदि स्कूल ना जा रहे हो, गुरु पूर्णिमा है तो स्कूल की छुट्टी होनी चाहिए, नहीं है तो जो स्कूल ना जाए उस दिन, तो 12:30 से 3:30 बजे तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल शीट का डिस्कशन होगा लक्की दुबे के द्वारा। गुरु पूर्णिमा की वजह से मैं नहीं हूं भोपाल में, तो मैं पहले जो गुजरात जा रहा था उसकी जगह विदिशा जा रहा हूं, घूमने नहीं जा रहा, गुरु पूर्णिमा में जा रहा हूं। हाँ यस, 12:30 से 3:30, 12:30 से 3:30 इनवर्स स्पेशल शीट, 3:30 नहीं सॉरी 4 से 6 फंक्शन के अगले क्वेश्चन जो जहां तक मैं करवा दूंगा उसके बाद, और 6 से 8 सीक्वेंस सीरीज क्लास 11th के साथ। मुझे नहीं मालूम, मैं 11th के बच्चों की बता रहा हूं, और आप में से श्रद्धालु भक्तजन आ सकते हैं। यस भाई मत पूछ यार, देख 6:20 हो रही, मेरे को 11th पहुंच, तो मैंने बोर्ड पे लिखा ना आते सही उसका क्वेश्चन, तेरा भी लिख देता, तूने बताया नहीं। ओए कहां गया मानस?